स्वामी जी, जिस समाज में, जिस धार्मिक में, जिस सांप्रदायिक जीवन में हम जी रहे हैं, उसके अंदर जो है सामायिक आलोचना, प्रतिकरण और प्रत्याख्यान का बहुत बड़ा स्थान है। हालांकि ये सारा हमारा धार्मिक जीवन है या सांप्रदायिक जीवन है, पुण्य पाप के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन घूम तो रहा ही है, जिसको क्रमिक मार्ग कहते हैं। और ये तो भगवान ऋषभ के समय से, यानी शुरू से ही चला आया है, कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, और ये कब किया जाना चाहिए? क्या व्यक्ति सामने तब किया जाना चाहिए, और व्यक्ति अगर गुजर गया, मर गया कोई जीव व्यक्ति, तो उससे भी किया जा सकता है, और करने से क्या लाभ होता है? या कुदरत जिसको कि हम समर्पित हैं, उसको भी क्या हम जो है उससे ये कर सकते हैं क्या, जो प्रतिक्रमण आलोचना उनसे कर सकते हैं क्या? तो ये कृपया पूरा पैकेज, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, पूरा पैकेज हो गया, जो मन वचन काया की शुद्धिकरण का माना जाता है सांप्रदायिक जीवन में, धर्म के अंदर। तो कृपया इसको पूरा विस्तार से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। हमारे जिस प्रकार से महापुरुषों ने बताया है, जहां तक अनुभवी ज्ञानी और अनुभवी ज्ञानी का मार्ग नहीं मिलता है, वहां तक तो धर्म को फॉलो करना, धर्म का अनुसरण करना ही जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और इसीलिए हमारे सभी धर्मों में प्रायश्चित की बात तो बताई गई है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है। और हिंदू धर्म के सभी पाठों में क्षमा मांगने का इंपॉर्टेंट है ही। क्रिश्चियन में भी कन्फेशन होता है, मुसलमान में भी कयामत के दिन उत्तर देना पड़ेगा। ये तो सब बातें इनडायरेक्टली भूल की क्षमा मांगने के लिए ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्षमा मांगते हैं, इससे हमको क्या लाभ होता है? इससे हमारा वर्तमान जीवन और अगला नया जन्म, क्या उसमें कोई बेनिफिट होता है? तो ये सब बहुत सारे प्रश्न आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान क्या है। सरल भाषा में समझे तो आलोचना का मतलब होता है जो गलती हो गई है इसको डिस्क्राइब करो कि ऐसी ऐसी गलती मेरे से हो गई है, स्वीकार करो। डिस्क्राइब, हाँ, ऐसी गलती हो गई है। सेकेंडरी, जो गलती आपने डिस्क्राइब किया है कि ये गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा मांगो। क्षमा दो प्रकार की होती है, एक तो सुपरफ्लुअस होती है, एक हार्टिली होती है। तो हार्टिली क्षमा अच्छी है। सुपरफ्लुअस मतलब एक कर्म से दूर होने के लिए हम माफी मांगते हैं। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम रियली फील नहीं करते हैं गलती, मगर कोई संजोग वसात में इसको एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी गलती है, नॉट विलिंगली। तो ऐसा होता है, तो मैं माफी मांगता हूं। और तीसरा स्टेप आता है प्रत्याख्यान, जो जैन धर्म में उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है जो मैंने गलती किया है, उसकी जो मैंने माफी मांगी है, वो गलती मैं बार बार नहीं करूं, पुनरावृत्ति ऐसा निश्चय करना, इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। तो जैन धर्म में गलतियों को देखने के लिए
सबसे पहला प्रयोग बताया सामायिक। सामायिक में आप आंखें बंद करके बैठे और सुबह से शाम तक की सभी क्रियाओं को देखें और जहां गलती दिखती है उस गलतियां को स्वीकार करो, क्षमा मांगो और दोबारा इस प्रकार की गलती न करने का निश्चय करो। ये हमारे जैन धर्म में प्रयोग के रूप में सामायिक और प्रतिक्रमण इस प्रकार से बताया है। अच्छी बात है, जिससे इंसान अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और दोबारा गलती न करने का निश्चय भी करते हैं। अच्छी बात है। तो ये गलती होना, माफी मांगना, ये अच्छी बात है, गलत नहीं है। फॉर सोसाइटी अगर गलती करेंगे और गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, निश्चय नहीं करेंगे, तो समाज गलती वाला हो जाएगा। तो माफी मांगने का जो प्रावधान है हमारे धर्मों के माध्यम से, वो अच्छी बात है। समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, जागृत समाज के लिए और एक अच्छे समाज के लिए बहुत जरूरी है। मगर जिन व्यक्ति को अगर जन्म मरण से मुक्ति ही पाना है, जिनको पाप पुण्य से कोई सीधा कंसर्न नहीं रखना है, क्योंकि उसको जन्म मरण नहीं लेना है। जन्म मरण के बाद पाप पुण्य का प्रश्न आता है, मेरा नेक्स्ट जीवन कैसा आएगा, तो फिर पाप पुण्य का प्रश्न आता है। मगर मेरे को तो नेक्स्ट बर्थ में लेना ही नहीं चाहता हूँ, ऐसी जिनकी सोच है और इस प्रकार से उसको अनुभवी पुरुष भी मिलते हैं, तो उनके लिए रास्ता अलग हो जाता है। उनके लिए मन वचन काया से मुक्त रहना ही मुक्ति का मार्ग है। और अगर मन वचन काया से अलग रहते अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगती है, तो इससे कोई कंसर्न नहीं है कि प्रकृति क्यों करती है। मगर मेरे को मुक्ति के लिए गलतियों को देख के माफी मांगना, ये मुक्ति के मार्ग में नहीं आता है, सामाजिक और धार्मिक मार्ग में आता है। तो जो मुक्ति का मार्ग है वो आत्मा की अनुभूति का मार्ग है, प्रकृति का करेक्शन का मार्ग नहीं है। मगर वहां प्रकृति हमको चाहिए नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाप पुण्य कोई मायना नहीं रखता है। तो इसीलिए विज्ञान में तो स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हारे मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी हो रहा है और आगे भी होगा, ये सब पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो फल है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज हमारी गलती है वो तो है ही नहीं। इंपॉर्टेंट बात, हमारी गलती आज वहां हो सकती है कि मैंने प्रकृति को कुदरती रचना नहीं देखा, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं रखा, ये मेरी गलती हो सकती है। मगर क्रिया मेरी गलती आध्यात्म के मुक्ति के मार्ग में नहीं हो सकती है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में मैंने सामायिक, प्रतिक्रमण और अतिक्रमण तीनों की परिभाषा बताई है। आध्यात्म विज्ञान में स्व में रहना वो सामायिक है। स्व में रहना निश्चय के साथ, कोई भी परिस्थिति में निश्चय निरंतर से केवल शुद्ध आत्मा हूं, ये सामायिक में आ गया। कोई भी परिस्थिति मन वचन काया से घटती है, उसको कुदरती रचना देखना, वो मेरा प्रतिक्रमण है। और कुदरती रचना न देखना मेरा अतिक्रमण है। तो यहां प्रतिक्रमण की परिभाषा चेंज हो गई। यहां प्रतिक्रमण की परिभाषा ज्ञान दर्शन का उपयोग हो गया, या मन वचन काया की क्रिया नहीं हुई। तो ये आध्यात्म के अंदर सामायिक प्रतिक्रमण की परिभाषा अलग हो जाती है, और धर्म के मार्ग में, सामाजिक मार्ग में, जहां नेक्स्ट जीवन की प्राधान्यता है, जहां पुण्य की प्राधान्यता है,
वहाँ जो आलोचना प्रतिकोण प्रत्याख्यान होता है वो अलग दृष्टिकोण से होता है, और दोनों अपनी जगह पे सही है। जिसको अच्छी लाइफ चाहिए, इसको आलोचना प्रतिकोण प्रत्याख्यान को फॉलो करना है चाहिए, और जिसको जन्म मरण से मुक्ति पाना है उनके लिए उपयोग इम्पोर्टेंट है कि मैं शुद्धात्मा में रहा, अवस्था को कुदरती रचना देखे कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। मन वचन काया से क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी ज्यादा इस विज्ञान को जानने की, समझने की कोशिश स्वामी करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सांप्रदायिक धार्मिक दृष्टि से देखें तो सामायिक का अर्थ होता है अपने दोषों को देखना, और आलोचना का अर्थ होता है अपने दोषों की व्याख्या करना, स्वीकार करना, और प्रतिक्रमण होता है अपने दोषों के लिए प्रायश्चित करना, माफी मांगना, और प्रतिक्रमण होता है उन दोषों की पुनरावृत्ति न हो ऐसा करना। वो जो है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कहलाता है। तो ये तो जुड़ा हुआ है हमारे धार्मिक जीवन से और ये चलता है, लेकिन आपने अध्यात्म जीवन के अंदर इसकी डेफिनेशन दूसरी दी। सामायिक का अर्थ होता है सौ में रहना। सौ में रहने का मतलब है शुद्ध आत्मा हूं, इससे ध्यान चूके नहीं। और आलोचना का अर्थ ये चूक गया तो फिर व्याख्या करो, स्वीकार करो कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा पद से हटा। और तीसरा जो है प्रतिक्रमण का अर्थ ये हुआ कि मैंने जो है वो जो कुदरती रचना मुझे देखनी चाहिए थी मन वचन काया को, वो नहीं देखी। तो उसके लिए आप जो कुदरत से क्षमा याचना कर सकते हो, या जो है वो ये इसके साथ में कुदरत से ही जुड़ा हुआ होता है। और प्रत्याख्यान की अगर हम बात करें तो जब हम ऐसा करेंगे तो पुनरावृत्ति होगी नहीं। यानी इन बातों को समाहित करूं, चारों को, पैकेज को, तो जो है मन मतलब शुद्ध आत्मा पद में रहते हुए मन वचन काया को कुदरती रचना देखना, ये जो है पूरा क्रम जो है सिमट गया इस पैकेज के साथ में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। तो आपने बहुत सुंदर परिभाषा और इसकी समझाइश दी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता।